नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, यानी अब आपको पढ़ने हैं। अभी हमने आपको एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ाया है, अब आपको पढ़ना है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। यानी अब तक आपने सीखा है कि कैसे आप एक इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टीज बताया है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन बताया है आपको, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन बताया है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी बताई है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स बताया है। अब आपको बताएंगे कि कैसे आप इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करना मीन्स जो साइन प्लस की थी, प्लस मीन्स आपको ऐड करना होता है, और जब साइन नेगेटिव आएगी तो आपको माइनस करना होता है। तो अब देखिए, आप सपोज करिए, सपोज वी हैव टू इंटीजर, suppose we have two integers a b, then फर्स्ट आपका है a एंड b है, तो फर्स्ट आपका a को b से माइनस करना है, a माइनस b, ये हो गया। यानी आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस b मीन्स आपको प्लस पढ़ाया गया है, ऐड पढ़ाया गया है। तो देखिए आप यहाँ पे अगर प्लस लिखते हैं तो आपका ये नंबर हो जाएगा माइनस b, ठीक है। और माइनस बी मीन्स आप डायरेक्टली लिख सकते हैं a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ b, एडिटिव इनवर्स ऑफ b मीन्स एडिटिव इनवर्स ऑफ b क्यों लिखे हम, क्योंकि इसका साइन माइनस b है और ये नंबर आपका प्लस b था, तो प्लस को माइनस में बदलना ही आपको एडिटिव इनवर्स बोला जाता है। तो आप b की जगह पे लिख सकते हैं a माइनस b, यानी a एडिटिव इनवर्स ऑफ b, तो डायरेक्ट आपका आएगा आंसर a माइनस b। यानी अगर वो दोनों इंटीजर्स का आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर वो ऐसे नंबर हो कि उनमें एक नंबर नेगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो, लाइक एज a माइनस माइनस b, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या लिखेंगे वो भी देख लीजिए। आपका रिजल्ट आएगा a, यहाँ पे आप प्लस करेंगे तो ये नंबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा a प्लस बी, यानी एडिटिव यहाँ पे लिख सकते हैं आप a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी। अगर डायरेक्टली आपको ये समझ में आएगा तो आप ऐसे कर लीजिए, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, दोनों इंटीजर्स को नोट करिए और उनके बीच में माइनस का साइन दीजिएगा। साइन देने के बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, और सब्ट्रैक्ट करते समय चेक करिएगा कि कौन सा इंटीजर बड़ा है, कौन सा इंटीजर छोटा है। जो इंटीजर ग्रेटर होगा उसका साइन आप लगा देंगे, डायरेक्टली वो हो जाएगा। अगर आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं तो आप उनके लिए दो रूल समझ सकते हैं बेसिकली। पहला रूल ये है, व्हेन a इज ग्रेटर देन b एंड बोथ आर पॉजिटिव, यानी जब आपका a b से बड़ा होगा और दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, तो जब आप उन्हें माइनस करते हैं तो डायरेक्टली इस b नंबर का आप एडिटिव इनवर्स निकाल लीजिएगा। फॉर एग्जांपल हम 2 और कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए सपोज करिए हम 10 और 15 को लेते हैं, हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो डायरेक्टली आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप ऐसे लिख लीजिए 20 माइनस 15, रिजल्ट आएगा 5। अगर इसको इसकी भाषा में देखना है तो आपको बहुत इजी है, आप पहले लिखेंगे 20 माइनस 15 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपने एडिशन को पढ़ा है तो 20 प्लस एडिटिव, ये माइनस 15 कब आएगा, जब आप इस 15 का एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। एडिटिव इनवर्स मींस साइन चेंज, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ 15, एडिटिव इनवर्स ऑफ 15 का एडिटिव इनवर्स आता है माइनस 15, तो आपका रिजल्ट आएगा 5। यानी दोनों सिचुएशन में आपका रिजल्ट सेम आएगा और आप दोनों तरीके से लगाएंगे, आंसर आपका सेम होगा। ये देखिए, उसके बाद अब आप कौन कौन से ऐसे लॉ हैं जो फॉलो करते हैं आपके सब्ट्रैक्शन को, यानी अब हम बताएंगे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन। यानी बस अब देखते रहिए, आपको बताया जाएगा प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो देखिए, ओनली वन प्रॉपर्टी जो इसको फॉलो करती है वो आपका है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर के बाद
क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आपको बताया गया था, वैसे ही अब आपको पढ़ाएंगे हम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको वहां पे बताया गया था कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनका जब आप ऐड करते हो तो उनका रिजल्ट इंटीजर्स आता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे है कि अगर कोई भी इंटीजर्स होगा जब उन्हें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका भी रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर आएगा। मीन्स अगर आप दो इंटीजर्स लेते हैं a और b को और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका रिजल्ट a माइनस बी जो आएगा ये भी एक इंटीजर ही आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, इन दोनों को माइनस करिए, 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1। तो -1 इज ऑल्सो एन इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जब a और b दो इंटीजर हों और इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनका रिजल्ट आता है एक इंटीजर, और जब वो एक इंटीजर आएगा तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यानी आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, उसमें हम दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन के बारे में बताते हैं। यानी जब दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो उनका रिजल्ट भी इंटीजर आता है। उसके बाद देखिए दूसरी जो होती है वो कम्यूटेटिव है और एक एसोसिएटिव है। इन दोनों को फॉलो नहीं करते हैं इंटीजर के सब्ट्रैक्शन। यानी जब आप इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कम्यूटेटिव सही हो रहा नहीं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन उसी में लगा सही में नहीं होता है। यानी आपके इंटीजर्स को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे a प्लस बी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। ये नॉट इज इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे a की जगह पे आपने लिया 5, इसकी जगह पे ले लीजिए b इज इक्वल टू 3। रिजल्ट चेक कर लीजिए, a माइनस बी इज इक्वल टू होगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। बट आप जब b माइनस ए निकालेंगे तो वहां पर हो जाएगा 3 माइनस 5, आंसर आएगा -2। तो 2 और -2 कभी इक्वल नहीं होंगे, इसलिए आपका जो सब्ट्रैक्शन है ना वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, सेकंड नंबर चेक कर लीजिए। थर्ड नंबर आपका है एसोसिएटिव लॉ, और एसोसिएटिव लॉ को देख लीजिए। एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, इसमें आप 3 इंटीजर्स लेते हैं a b c, तो वहां पे a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, इनका भी रिजल्ट सेम नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए नंबर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू -8 ले लीजिए, और इन पे चेक करते हैं a माइनस बी माइनस सी। तो a माइनस बी मीन्स 5 से 6 को माइनस करिए, यानी 5 माइनस 6 माइनस -8, तो ये आएगा आपका -1 प्लस 8, यानी रिजल्ट आपका आएगा 7। और इस सिचुएशन में आप a की जगह पे नोट कर लीजिए a माइनस बी माइनस सी, यानी a की जगह पे आपको नोट करना है, नोट करिए 5 माइनस 6 माइनस -8, तो भी बनाते हो तो ये हो गया आपका 5 माइनस 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 आपका होगा 14, तो 5 माइनस 14 यानी आपका आंसर है -9। -9 और 7 दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स होता है वो ओनली कम्यूटेटिव को क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है। अब आपको हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देंगे एज अ होमवर्क, आप उसे नोट करिएगा।